कैसे समझ तो कर लेना लाइट में सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। भाई एक तो छोटी की मैं भैया जी बहुत आवाज आ रही है भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्योंकि पिछली कक्षा चल रही थी अभी 2 मिनट पहले, इस वजह से हमें इस कक्षा को शुरू करने में थोड़ा 1-2 मिनट का विलंब हो चुका है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और थोड़ी सी व्यवस्थाएं हो जाती हैं क्योंकि कंटिन्यू क्लास रहती है, इस वजह से 1-2 मिनट का विलंब हो जाता है। हम सभी लोग इस कक्षा में 6 डाला जी पढ़ रहे हैं और तकरीबन अभी 40 लोग जुड़ चुके हैं। सभी हार्दिक स्वागत करता हूं मैं और कक्षा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जरा सा 1 मिनट रुक रहा हूं मैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रतिदिन आते हैं कक्षा में और अभी थोड़ा सा उन्हें विलंब हो गया है, थोड़ा देर हो चुका है। और हम शुरू करते हैं बस थोड़ी ही देर में। आइए हम सर्वप्रथम मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर उसके बाद ऐसा करते हैं, हम जो हमने अभी तक जितने भी छंद इस दूसरी ढाल के पढ़े हैं एक बार उन सभी को एक साथ में बोलेंगे, एक साथ में हम सभी लोग पढ़ेंगे। चलिए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमने दूसरी ढाल में जितने छंद पढ़े हैं उन सभी का हम सभी लोग एक साथ उच्चारण करते हैं। यहाँ से मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप सभी लोग उच्चारण कीजिएगा। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत बरत दुख जन्म मरण, तात इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरधे तिन माही विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, कुदगल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि कर देह में निज पिछान, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति रति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तिलक आप को कष्ट दान, रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान,
सो दुखदायक अज्ञान जान। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे गृहीत सुनिए सुते। जे को गुरु कुदेव कुधर्म सेवा, कोशे चिन्ह दर्शन मोह एव। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सनेह। धारे को लिंग लहि महत भाव, ते गुरु जन्म जल उपल नाव। जे राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। ते हैं को देवा तिनकी जु सेवा, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेवा। इस प्रकार से हम लोगों ने 10 छंदों को पढ़ लिया है और 10 छंदों के अर्थ और भावार्थ को हम सभी जान चुके हैं। और हमने पहले जो दूसरी ढाल पढ़ी उसमें सर्वप्रथम उन्होंने अग्रहीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उन अग्रहीत के बारे में चर्चा की है और अग्रहीत के विषय में बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है किस प्रकार से हमें अग्रहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से बचना चाहिए। तत्पश्चात फिर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है और गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या है और गृहीत मिथ्या चारित्र क्या है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में गृहीत क्या है। तो गृहीत मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गृहीत मिथ्या दर्शन से तात्पर्य है कि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म को मानना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, वह गृहीत मिथ्या दर्शन है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है और जो यहाँ पर बताया है कि कुगुरु कौन है, तो पहले हम जान चुके हैं कि जो अंतरंग में तो राग द्वेष आदि परिणामों को धारण करते हैं, बाहर धन रुपया पैसा कपड़े आदि रखते हैं, बहुत प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं, जहाँ जैसा देश है वहां वैसा भेष बना लेते हैं। इस प्रकार की जो है वो कुगुरु हैं। क्यों कुगुरु हैं? इसलिए क्योंकि राग द्वेष की तीव्रता जिनके अंदर बनी हुई है, किसी को राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, और अनेक प्रकार के धन पैसा रुपया इन सबको रखा हुआ है जिन्होंने अपने पास में, अनेक परिग्रह जिनके पास में है, तो वह भी हमारे जैसे ही हैं। और राग द्वेष जिनका बना हुआ है, धन पैसा आदि से स्नेह जिनका बना हुआ है, अनेक प्रकार के रूपों को धारण कर लेते हैं, वो सच्चे गुरु नहीं है और ये पत्थर की नाव के समान है। फिर बताया कि कुदेव कौन है, तो राग द्वेष से जो मलिन है, राग और द्वेष जिनके मन में भरा हुआ है, जो भक्त है उसको तो वो वरदान दे देते हैं, और कोई उनकी तपस्या करता है उसको वरदान दे देते हैं, कोई यदि उनकी पूजा करता है तो उसको यथेच्छ फल दे देते हैं, और बाकी अन्य जो हैं, जो व्यक्ति उनकी पूजा नहीं कर रहा है उसको वो दुखी कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सच्चे देव नहीं है। और गदा आदि लेकर के जो खड़े हुए हैं, स्त्री के साथ में हैं, तो ऐसे वो जो देव हैं वो सच्चे देव नहीं है, ये हमें बताया है। और उसके बाद में फिर कहा है, ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव। वो जो है वो सब कुदेव हैं और इनकी जो सेव है, अर्थात इनकी जो सेवा आदि करता है। तो उन्होंने कहा ऐसे जो शठ और मूर्ख लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग संपूर्ण अपने जीवन काल में जो उनका कहना चाहिए, ऐसे जो मूर्ख लोग हैं वो अपने संसार के भ्रमण को रोक नहीं पाते। भला कैसे रोकेंगे? जो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करे, जो कि निरंतर दोषों से सहित हैं, राग द्वेष आदि दोष जिनके विद्यमान हैं, तो फिर भला वो कैसे हो सकते हैं? और भला वो कैसे कहना चाहिए अपने संसार का छेद कर सकते हैं? अर्थात अपने संसार का छेद ऐसे लोग नहीं कर सकते। अब
इन सब के बाद में फिर अब बताते हैं कि कुधर्म क्या है और कौन सा धर्म सही धर्म है और कौन सा धर्म कुधर्म है, जिस धर्म को हमें छोड़ देना चाहिए और जो गलत धर्म है। तो इसके बारे में यहाँ पर कहते हैं। अगला जो छंद है हम जिसको पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो कुधर्म के बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया है और गृहीत मिथ्या दर्शन का लक्षण यहाँ पर इन्होंने बताया है। आइए अब हम पढ़ते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्ह जानहु कुधर्म, तिन सरध जीव लहै अशर्म, या को गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। इस प्रकार से हम सभी को इसका उच्चारण करना है और अब आप सभी लोग इसका एक साथ उच्चारण करिएगा। तदर्वित त्रस थावर मरण के, क्रिया सरधे जीव लगे जान, अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। अरे तो है ही नहीं दिख रहे हैं मेरे साथ। चलिएगा, तो इस तरीके से आप सभी ने उच्चारण किया। अब देखिएगा, एक एक शब्द का हम यहाँ पर अर्थ देखते चलते हैं। एक एक शब्द का अर्थ क्या है उसको हम आपको बताते हैं और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर कहते हैं रागादि भाव हिंसा समेत। तो कुधर्म के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर प्रकार से यहाँ पर कुधर्म के बारे में इन्होंने स्पष्ट किया है कि आखिर कुधर्म है क्या। कुधर्म के बारे में हमें यह समझना है कि वास्तविक रूप में कुधर्म क्या है और कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस स्थावर मरण खेत। देखिए, अब आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बताया है। रागादि भाव हिंसा, राग आदि से मतलब राग द्वेष आदि जो परिणामों के द्वारा भाव हिंसा, जो भाव हिंसा से समेत अर्थात जुड़े हुए हैं, सहित हैं, और त्रस थावर मरण खेत, और त्रस और थावर अर्थात स्थावर जीवों की, मरण मतलब मृत्यु के, खेत अर्थात स्थान है। जो त्रस और स्थावर जीवों के घात के स्थानभूत जो दर्वित अर्थात द्रव्य हिंसा है, इससे समेत अर्थात जो सहित है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है कि रागादि भाव हिंसा समेत। कुधर्म क्या है? क्या है कुधर्म? गलत धर्म क्या है? खोटा धर्म क्या है? विपरीत धर्म क्या है? सही धर्म समझना है तो उसके पहले हमें कुधर्म जानना होगा। तो धर्म कुधर्म कौन है? तो कहा है रागादि भाव हिंसा समेत। जो राग द्वेष आदि परिणामों से जन्य जो भाव हिंसा हो रही है, इस भाव हिंसा से सहित है। और त्रस स्थावर मरण खेत, और त्रस और स्थावर जीवों के मरण अर्थात मृत्यु के, घात के, खेत मतलब जो क्षेत्र हैं, स्थान हैं, ऐसी दर्वित, ऐसी जो द्रव्य हिंसा से सहित हैं। ऐसी जो द्रव्य हिंसा होती है अर्थात जिसमें त्रस और स्थावर जीवों का मरण स्थान है, अर्थात उनका नित्य प्रति मरण हो रहा है जिस द्रव्य हिंसा में, ऐसी द्रव्य हिंसा से जो सहित हैं,
और ऐसी जो जे क्रिया, ऐसी इस प्रकार की जो क्रियाओं से सहित है, अर्थात भाव और द्रव्य हिंसा रूपी जो क्रियाओं से सहित जो धर्म है, और उन्हें तिन्हें जानहु कुधर्म, और उन क्रियाओं को जानहु कुधर्म, और उनको कुधर्म जानना चाहिए कि वह खोटा धर्म है। खोटा धर्म क्या है, मिथ्या धर्म क्या है, कुधर्म क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर प्रतिपादित इन्होंने किया है कि वास्तविक रूप में खोटा धर्म, मिथ्या धर्म और बुरा धर्म क्या है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो राग आदि परिणाम है, राग द्वेष आदि परिणाम रूपी जो भाव हिंसा हो रही है, हृदय से जो हिंसा रूप परिणाम हो रहे हैं, ऐसी हिंसाओं से जो सहित हैं, और त्रस और स्थावर जीवों के मरण स्थान रूप जो द्रव्य हिंसा है, इन द्रव्य हिंसाओं से जो सहित हैं, ये क्रियाएं, इन द्रव्य हिंसाओं वाली जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को ही कुधर्म जानहु, इनको कुधर्म जानना चाहिए। और इन सरदय जीव लहे अशर्म, और इस कुधर्म पर यदि जीव सरदय अर्थात श्रद्धा रखता है, तो उन्होंने कहा है लहे अशर्म। शर्म मतलब होता है वो लज्जा, और शर्म नहीं, शर्म से तात्पर्य सुख से है, तो वे अशर्म अर्थात सुख को नहीं, मतलब दुख को, शर्म मतलब सुख और अशर्म मतलब दुख। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो तीन सरदय अर्थात कुधर्म पर श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने कहा है ऐसे जीव दुख को प्राप्त करते हैं। लह अशर्म, दुख को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बताया है कुधर्म का लक्षण। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंसा तो आप सभी जानते हैं, किसी जीव को मारना, परेशान करना, दिल दुखाना, उसका घात करना अथवा अपना स्वयं का घात करना, ये हिंसा है। लेकिन भाव हिंसा क्या है? भाव हिंसा से तात्पर्य है किसी के बारे में बुरे विचार रखना। अरे ये व्यक्ति तो बुरा है, मन में हम उसका बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में बुरे विचार आ रहे हैं, इसको तो मैं मार दूंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, इसको एक बार यदि मैं मार दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ऐसे विचार जिसके मन में आ रहे हैं। अरे ये बच्चा तो बहुत होशियार है और ये तो फर्स्ट आ जाएगा, और ये तो बहुत अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, ऐसा सोच करके उसके लिए हमारे मन में विचार आ रहा है, अगर मैं इसको धक्का दे दूं ये गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो ये क्लास में नहीं आ पाएगा, तो फिर मैं सबसे होशियार बन जाऊंगा। ऐसा जो विचार आ रहा है मन में, ये क्या है? ये विचार भाव हिंसा है। दूसरे को मारने का विचार मन में आ जाना, यह भावों में ऐसे हिंसा के विचार आ जाना, ये भाव हिंसा है। और फिर उन्होंने कहा है त्रस स्थावर मरण खेद, और त्रस जीव जो है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जो जीव हैं, ऐसे त्रस जीव और स्थावर जीव जो हैं, ऐसे स्थावर जीवों के मरण के जो स्थान हैं, जिनमें घात हो रहा है निरंतर, जिन क्रियाओं के करने में त्रस और स्थावर जीवों का मरण हो रहा है, इस प्रकार की जो द्रव्य हिंसा है, द्रव्य हिंसा का मतलब है कि सीधा मार देना। देखो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में भेद कैसे समझेंगे हम लोग, तो देखिएगा, मन में विचार आया कि मैं इसको मार दूं, तो ये तो हो गई मारने का विचार आ जाना, यह तो हो जाती है भाव हिंसा, कि मन में विचार आया, अभी मैंने मारा नहीं है, लेकिन हमारे मन में विचार तो आ गया, लेकिन हमने उसको मार भी दिया। तो अब हमने जो उसको मार दिया है, तो ये कहलाएगी द्रव्य हिंसा, कि आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो इसके कारण से ये हो गई द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा वह है जिसमें हमने मन में विचार मात्र किया है। तो इस प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा हमें समझ में आ जाती है। तो ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तो इस प्रकार की द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से जो सहित है, का तात्पर्य यह है कि जिन धर्मों में ऐसा बताया जाता है, जिन धर्मों में ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिनमें द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती है, अर्थात मन में भी हिंसक परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं और बाहर भी हिंसक परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, क्रियाओं में भी हिंसा की जाती है, और ऐसी क्रियाओं को करने में, ऐसी हिंसक क्रियाओं को, हिंसक विचारों को बनाने में जहाँ धर्म माना जाता है, तो उन्होंने कहा है यह धर्म है, यह सच्चा धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म की परिभाषा उन्होंने कही है,
यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख को प्राप्त कराता है और दुख से निकालता है, वो धर्म है। और भला वह धर्म कैसे हो सकता है जो हिंसा की प्रेरणा देता हो, हिंसक क्रियाएं कराता हो, वह सच्चा धर्म नहीं है। इसलिए सच्चा धर्म वह है जो द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसाओं से अलग अलग करता हो, दूर करता हो। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कुधर्म के बारे में बताया। और जो व्यक्ति इस कुधर्म पर श्रद्धा रखता है और श्रद्धा रख करके फिर वह जीव सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा है ऐसे जीव असुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात दुख को प्राप्त करते हैं, अशर्म को प्राप्त करते हैं, इनको सुख की प्राप्ति नहीं होती। भला कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है? जो व्यक्ति दूसरों की हिंसा कर रहा है, हिंसक परिणामों को कर रहा है और कहता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो भला उस व्यक्ति को कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। कहीं पर देखा जाता है कि बलि चढ़ा देते हैं, दूसरे प्राणियों को मार देते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि यह धर्म है, लेकिन वास्तविक रूप में आचार्य कहते हैं कि यह धर्म नहीं है, ये तो हिंसा है और हिंसा की साक्षात क्रियाएं हैं। भला इनमें धर्म कैसे हो सकता है? तो इसलिए यह धर्म नहीं है। और यदि हम सोच रहे हैं कि यह धर्म है, तो ये बिल्कुल गलत है। और भाव हिंसा जिनमें बनी रहती है कि जिसके परिणामों में हिंसा उत्पन्न होती है, ऐसी क्रियाएं भी नहीं करना। भले ही सामने देख करके तो हम कह रहे हैं कि मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, किसी प्राणी की बलि नहीं दे रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, लेकिन मन में विचार हिंसक परिणाम बने हुए हैं। तो इस प्रकार से कि फलाने वो देव आ जाएं और मेरे इस व्यक्ति को मार देवें, वो इस प्रकार के परिणाम जिसमें बने हुए हैं, वह है भाव हिंसा। इस प्रकार की भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा से जो सहित हैं, जिनमें बलि आदि दी जाती है, प्राणियों का घात किया जाता है, प्राणियों का विघात हो रहा है, ऐसे धर्म धर्म नहीं है, ये तो कुधर्म है और ऐसी क्रियाओं को हमें नहीं करना चाहिए। आगे फिर उन्होंने अंतिम तीसरी पंक्ति में कहा है, याकू गृहीत मिथ्यात्व ज्ञान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। इस प्रकार से गृहीत मिथ्यात्व ज्ञान, इस प्रकार से जो ज्ञान है उसको मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व अर्थात गृहीत मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। इस प्रकार से गृहीत मिथ्या दर्शन को इन्होंने बताया। और फिर कहते हैं, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान, अब सुनो जो गृहीत अज्ञान है, अर्थात जो गृहीत मिथ्या ज्ञान है, उस गृहीत मिथ्या ज्ञान के बारे में कहते हैं अब सुनो, अर्थात उसको जानो। इस प्रकार से यहाँ पर गृहीत मिथ्या दर्शन की चर्चा हुई। अब आगे गृहीत मिथ्या ज्ञान की चर्चा करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं अगले छंद को, जो कि 13वां छंद है। इसमें गृहीत मिथ्या ज्ञान के बारे में इन्होंने बताया है। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। चलिए अब आप सभी लोगों को इसका उच्चारण करना है, करिएगा। दूषित समस्त यादिक पोषक अप्रश्रुताभ्यास, मोहे कुबोध बहुदेन त्रास। चलिए आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उच्चारण किया है, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिएगा यहाँ पर क्या बताया है, एकांतवाद दूषित समस्त। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या है उसके बारे में यह 13वां छंद है। और इसमें कहते हैं एकांतवाद दूषित समस्त। एकांतवाद दूषित समस्त अर्थात एकांतवाद से दूषित अर्थात दूषित हैं, अर्थात दोष युक्त हैं, जिनमें बुराई भर गई है एकांतवाद के कारण से।
समस्त अर्थात समस्त प्रकार से जो विषयादिक पोषक अप्रशस्त, विषयादिक अर्थात विषय है जो पंचेंद्रिय विषयों का पोषक करने वाले हैं अर्थात पोषण करने वाले हैं, और अप्रशस्त जो सही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा है कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, कपिल आदि के द्वारा जो रचित हैं, जो लिखे गए हैं ऐसे श्रुत अर्थात ऐसी जो कुछ भी उन्होंने शास्त्र लिखे हैं उनको अभ्यास अर्थात उनको पढ़ना पढ़ाना। सो है कुबोध बहुतेन देन त्रास, और वह जो पढ़ना पढ़ाना है उसको याद करना है, उसका अध्ययन करना है। तो उन्होंने कहा है सो है कुबोध, वह कुबोध है अर्थात मिथ्या ज्ञान है, और बहुदेन त्रास, और बहुत दुख देने वाला है। त्रास मतलब दुख और देन मतलब देने वाला है। आइए मैं आपको जरा सा बता देता हूँ, एकांतवाद दूषित समस्त। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है एकांतवाद। एकांतवाद क्या है इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और जैन धर्म अनेकांतवादी धर्म है। अनेकांत का अर्थ क्या है और इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा, किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं वास्तविक रूप में अनेकांत है क्या। तो देखिएगा अनेकांत नामक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अनेक और अंत। अनेक का मतलब होता है बहुत सारे और अंत मतलब होता है धर्म। जिसमें बहुत सारे धर्म होते हैं उसे कहते हैं अनेकांत, अर्थात जिसमें बहुत सारे धर्म हैं वह अनेकांत है। मतलब क्या है, मतलब क्या है अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं। धर्म से तात्पर्य है कि हर एक जो स्वभाव होता है उसको कहते हैं धर्म। तो वस्तु जैन दर्शन में अनेकांतात्मक बताई गई है, जिसमें बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, और यही अनेकांत है। मतलब क्या है, मतलब जैसे कि मैं यह कुर्ता पहने हुए हूँ, कोई व्यक्ति यदि मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि यह कुर्ता किससे बना है, तो वो व्यक्ति कहेगा ये कपड़े से बना है। जबकि अनेकांतवादी व्यक्ति कहेगा कि नहीं ये कपड़े से नहीं, ये धागे से बना है, साथ में इसमें बटन भी लगे हुए हैं, बटन से बना हुआ है और कपड़ा भी है इसमें, और इस प्रकार से इन तीनों चीजों के मिलन से यह कुर्ता बना हुआ है। अब कोई भी चीज है तो वह अनेकांतात्मक है, इस बात का प्रणयन करता है जैन धर्म। अर्थात जैन धर्म बताता है कि वास्तविक रूप में कोई भी वस्तु इस संसार में है उसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पक्ष हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति वह किसी की अपेक्षा से पिता है, किसी की अपेक्षा से वह बेटा भी है। जैसे राम है तो राम को किसी की अपेक्षा से बेटा कहा गया है और किसी की अपेक्षा से पति कहा गया है। जब सीता कहेंगी तो राम को वो अपना पति कहेंगी, और कौशल्या जब कहेंगी तो वो राम को अपना बेटा कहेंगी। जबकि राम एक ही है और एक ही व्यक्ति बेटा भी है और एक ही व्यक्ति पति भी है। अब समझिएगा कि एक व्यक्ति दो रूप में हो सकता है, इस बात का प्रतिपादन करता है जैन धर्म, जैन सिद्धांत। वो कहता है कि जैन धर्म कहता है कि हर एक वस्तु अपनी अपनी अपेक्षा से अलग अलग पक्षों को धारण करती है, अलग अलग स्वभाव को धारण करती है। इसको जैन दर्शन बताता है। जबकि किसी भी अन्य धर्म में इस बात को नहीं बताया गया है। अन्य सभी धर्म कहते हैं नहीं अनेकांत वगैरह कुछ भी नहीं है, और कोई भी धर्म अनेकांत को स्वीकार नहीं करता। लेकिन जैन धर्म कहता है कि हर एक वस्तु अनेकांतात्मक है, और अनेकांत से तात्पर्य है अनेक धर्म उसमें विद्यमान हैं। जैसे कि एक हाथी है, तो हाथी का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक गांव में एक हाथी आया, और हाथी जब आया तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि अंधे थे। तो अंधे जो लोग थे उन्होंने कहा कि मैं हाथी देखना चाहता हूं, अब देखें तो भाई कैसा है हाथी। तो उनमें से एक व्यक्ति जो अंधा था उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया और हाथी के पैर को पकड़ करके महसूस किया। चूंकि वह अंधा था तो उसको दिखाई नहीं दिया, तो उसने पकड़ करके देखा और देख करके उसने कहा कि ये हाथी है।
एक व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, उसने कहा ये हाथी है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़ ली, उसने कहा ये हाथी है। एक व्यक्ति ने हाथी के कानों को देखा और हाथी के कानों को पकड़ा और छू करके समझ लिया कि यही हाथी है। एक व्यक्ति ने हाथी के दांतों को पकड़ लिया और सोचा कि यही हाथी है। बाद में जब हाथी चला गया तो हाथी के जाने के बाद में फिर उन लोगों ने बाद में चर्चा की, तो एक व्यक्ति ने कहा आज हमने हाथी देख लिया है, और हाथी तो एक प्रकार से बड़ा भारी होता है, और वह हाथी तो मूसल के समान होता है, मतलब बड़ा भारी होता है, बड़ा लंबा होता है। इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि ये तो मूसल के समान है, क्योंकि उस व्यक्ति ने हाथी के पैरों को पकड़ा था। दूसरे जिस व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ा था, उसने कहा नहीं, हाथी ऐसा नहीं है, हाथी तो सूपे के समान है, क्योंकि हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। तो उसने कहा कि हाथी तो सूपे के समान होता है, हाथी इस प्रकार का मूसल के समान नहीं होता। दूसरे व्यक्ति जिसने हाथी की सूंड पकड़ी हुई थी, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हाथी ऐसा होता ही नहीं है। हाथी तो कैसा है, हाथी तो शुरुआत में ऊपर तो बड़ा मोटा होता है, बीच में आते 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 पतला हो जाता है, क्योंकि हाथी की सूंड पहले मोटी होती है, बीच में फिर पतली हो जाती है। फिर एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, जिसने उसकी पूंछ पकड़ी हुई थी, वो व्यक्ति कहता है हाथी तो रस्सी के समान है। तो इस प्रकार से वो सभी लोग मिलकर के लड़ने लग जाते हैं। कोई कहता है हाथी ऐसा है, कोई कहता है हाथी वैसा है। इस प्रकार से वो लोग लड़ते रहते हैं। बाद में एक व्यक्ति आता है जो अंधा नहीं होता है, और वो आकर के उन्हें बताता है कि अरे भाई, तुम कह रहे हो कि वह रस्सी के समान है, तो वह रस्सी के समान नहीं है, वह तो उसकी पूंछ है, तुमने उसकी पूंछ पकड़ी हुई थी, इसलिए तुम्हें वो रस्सी के समान लगा। तुम्हें सूपे के समान इसलिए लगा क्योंकि तुमने उसके कान पकड़े हुए थे, और कान पकड़े होने की वजह से वह क्या हो गया, वह तुम्हारे लिए सूपे के समान हो गया। इसी प्रकार से तुमने उसके पैर पकड़े थे, इसलिए तुम्हें वह मोटा खंभे के जैसा लगा, और तुमने उसके दांत पकड़े हुए थे, तुमने उसकी सूंड पकड़ी हुई थी, इस प्रकार से तुम्हें ऐसा लगा कि ऊपर तो बड़ा मोटा है और बाद में आते आते वो पतला होता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हाथी इन सब से मिलकर के बनता है। एक हाथी में ये अनेक प्रकार के गुण अंग अंग की अपेक्षा से पाए जाते हैं। इस प्रकार से जब उस व्यक्ति ने बताया तो उसने कहा तुम सभी लोग सही कह रहे हो, लेकिन अपेक्षा लगाओ, तुमने उसका ये अंग पकड़ रखा था, इस वजह से तुम्हें हाथी ऐसा लगा। तो जब उस व्यक्ति ने बताया तो उनका सारा झगड़ा समाप्त हो गया। तो ऐसा ही अनेकांत में है। अनेकांत बताता है कि वास्तविक रूप में कोई भी वस्तु है वह अनेक धर्मात्मक है, उसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसलिए वह अनेकांतात्मक है। तो जितने भी जो अनेकांत को नहीं मानते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि अनेकांत को यूं समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं, तो आप किसी की अपेक्षा तो आप बेटे हैं, किसी की अपेक्षा आप पिता हैं, किसी की अपेक्षा आप पुत्र हैं, और किसी की अपेक्षा आप पति हैं। तो आप मान लीजिए आप अकेले ही हैं, तथापि आप में ये चारों गुण पाए जाते हैं, चारों धर्म पाए जाते हैं। माता की अपेक्षा आप पुत्र हैं, पत्नी की अपेक्षा आप उसके पति हैं, और बच्चों की अपेक्षा आप पिता हैं। इस प्रकार के अनेकों गुण पाए जाते हैं, और ये गुण एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, इसका नाम अनेकांत है। और जो अन्य दर्शन है वो ऐसा नहीं मानते हैं, वो कहते ऐसा नहीं है, वो वस्तु को एक ही प्रकार की मानते हैं कि वस्तु अनेक प्रकार की नहीं हो सकती, वो तो एक ही प्रकार की है। तो इसलिए जो अनेकांत को नहीं मानते हैं वो सभी धर्म वास्तविक रूप में सही स्वरूप को नहीं जानते हैं, और इसी कारण से लड़ते और झगड़ते रहते हैं। कोई कहता है आत्मा नित्य है, कोई कहता है आत्मा क्षणिक है, कोई कहता है आत्मा कूटस्थ है। इस प्रकार से सभी दर्शन आपस में लड़ते रहते हैं और किसी भी तथ्य का निर्णय नहीं हो पाता। तथापि जैन धर्म आकर के कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, आत्मा क्षणिक भी है और आत्मा नित्य भी है। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से, निश्चय न्याय की अपेक्षा से आत्मा तो
एक प्रकार से आत्मा कैसी है, आत्मा नित्य है और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से निरंतर पर्याय नष्ट हो रही है, इस वजह से आत्मा क्षणिक है। दोनों ही सिद्धांतों का समावेश जैन धर्म कर लेता है, इसलिए जैन धर्म में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं, इसलिए सारे झगड़ों का निदान है। आप देखते होंगे कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तब एक व्यक्ति कहता है मैं सही हूँ, दूसरा कहता है मैं सही हूँ, दोनों लड़ते रहते हैं। जबकि अनेकांत कहता है अरे भाई अपनी अपेक्षा से तुम सही हो और अपनी अपेक्षा से तुम सही हो, दोनों ही अपनी अपनी अपेक्षा से सही है, अतः लड़ने का कोई काम नहीं है, सामंजस्य बनाओ। तो इस प्रकार का प्रतिपादन जैन धर्म और जैन दर्शन करता है। इस वजह से उन्होंने कहा है इसलिए जैन धर्म लड़ाई को मिटाने वाला है, गुस्से को, क्रोध को, जो आपसी मतभेद है उनको मिटाने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से प्रतिपादित करता है। मैं आपको ग्रुप में एक वीडियो की लिंक दूंगा जिसमें आप उस वीडियो की लिंक पर जाकर के अनेकांत और स्याद्वाद को समझ पाएंगे। अनेकांत क्या है, अनेकांतवाद क्या है, इसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे। मैं ग्रुप में एक लिंक आपको भेजूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से अनेकांत के बारे में सारे पक्ष स्पष्ट हो जाएंगे। बाकी मैंने कुछ सारी बातें यहाँ पर बताई हैं और हमें इस ग्रंथ को आगे भी बढ़ाना है, इसलिए हम और ज्यादा इसकी तह में नहीं जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि जो अनेकांत को नहीं मानते हैं, ऐसे जो धर्म और दर्शन है वो वस्तु के सही स्वरूप को नहीं जानते। देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि ये कुर्ता कपड़े का है, लेकिन यदि अनेकांत पक्ष लगाया जाए तो अनेकांत से कहा जाएगा नहीं, इसमें बटन भी है, धागे भी हैं और इसमें कपड़ा भी है और इन सभी के संयोग से फिर ये वस्त्र बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेकांत धर्म यहाँ पर आता है और एक वस्तु को सभी प्रकार से और सही तरीके से जानने के लिए अनेकांत से कोई दूसरा और अच्छा उपाय नहीं हो सकता है। इस वजह से जो अनेकांतवाद को नहीं मानते हैं, जो अनेकांत को नहीं जानते हैं, वस्तु को अनेक प्रकार की स्वीकार नहीं करते हैं, एक ही हठवादिकता को लेकर के बोलते हैं, तो एकांत रूप से जो कथन करते हैं, ऐसे जो धर्म है वो एकांतवाद है और जो एकांत रूप है और ऐसे जो एकांतवाद से दूषित हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही पक्ष को मान रहे हैं, अन्य पक्षों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए उनमें दोष आ जाता है। इस कारण से जो एकांतवाद से दूषित है। और फिर उन्होंने कहा है समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, और समस्त प्रकार के जो विषय हैं इन विषयों को पोषक अर्थात पुष्ट कर देने वाले हैं, विषयों को बढ़ाने वाले हैं, अर्थात संयम का मार्ग नहीं बताते हैं। जो ये नहीं कहते हैं त्याग करो और जो यह नहीं कहते हैं संयमित रहो, जो यह नहीं कहते हैं वास्तविक रूप से संयम को धारण करो, तप करो, वो तो ये कहते हैं खाओ पियो मौज करो, हम भी मौज में और तुम भी मौज में। इस प्रकार की प्रणाली जिन्होंने अपना रखी है, ऐसे जो शास्त्र हैं, जो एकांतवाद जिनमें भरा पड़ा है, हठाग्रहता जिनके अंदर है, एक ही पक्ष को जो मानते हैं और विषय को बढ़ाने वाले हैं, विकारों को बढ़ाने वाले हैं, वो तो कहते हैं रात में भी खाओ दिन में भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं तुम कुछ भी खाओ, मांसाहार भी करो शाकाहार भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो मिल रहा है वो खाते जाओ, जैसे भोग मिल रहे हैं उनको भोग लो, अभी मिल रहे हैं बाद में मिले नहीं मिले। तो इस प्रकार से तो उन्होंने कहा है विषय आदि का पोषण करने वाले हैं, अप्रशस्त हैं, मतलब सही नहीं है, गलत हैं, खोटे हैं, गलत चीजों का उपदेश देने वाले हैं, अश्लीलता बताने वाले हैं, विषय भोगों में रमाने वाले हैं। तो ऐसे शास्त्र नहीं हैं। और फिर ऐसे शास्त्र कौन से हैं? तो उन्होंने कहा कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, कपिलादि रचित, कपिल मुनि आदि के द्वारा जो रचित हैं, रचे गए हैं। अब किसी लोगों ने चैट में प्रश्न पूछा है कपिलादि से क्या मतलब है? तो कपिल मुनि जो हुए हैं, कपिल नाम के एक मुनि हुए हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन को बताया है और उसके ग्रंथ लिखे हैं। तो उन्होंने कहा है सांख्य आदि दर्शनों के जो रचयिता हैं कपिल आदि, उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, सांख्य दर्शन आदि के जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्होंने कहा है ऐसे शास्त्र जो हैं, ऐसे ग्रंथ हैं, इनका जो अभ्यास करना है, तो उन्होंने कहा है वास्तविक रूप में सो है कुबोध, और उनको जो कुछ भी हमने ज्ञान प्राप्त किया, उन ग्रंथों को पढ़ा, समझा, सुना, सुनाया
और याद किया, यह सब कुछ जितना भी ज्ञान है वह गृहीत मिथ्या ज्ञान है। सो है कुबोध, वह कुबोध है मतलब मिथ्या ज्ञान है, और बहुदेन त्रास, और बहुत ही अधिक दुख को देने वाला है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है और इस प्रकार से गृहीत मिथ्या ज्ञान को इन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित किया है। आइए गृहीत मिथ्या चारित्र को और देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर पर चलेंगे। आइए देखते हैं। 14वां छंद है, मैं पढ़ता हूं, उसके बाद आप सभी लोग पढ़ेंगे। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। चलिए इस प्रकार से इसका उच्चारण आप सभी को भी करना है, करिएगा आप लोग। नारी को भी पूछ लो ना क्या सामान चाहिए, क्या लाना है। विविध विध देह करनी तन करन छीन। बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने उच्चारण किया। आइए देख लेते हैं इसका अर्थ। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। गृहीत मिथ्या चारित्र क्या है? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, फेमस होने की इच्छा, उसको कहते हैं प्रसिद्धि। तो कहते हैं ख्याति मतलब जो प्रसिद्धि चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, और लाभ मतलब फायदा चाहते हैं, पैसा आदि मिल जाए, धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, और पूजा आदि अर्थात पूजा चाहते हैं। पूजा से तात्पर्य है कि जो आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, और चाह मतलब इस प्रकार की जो इच्छा रखते हैं। मतलब ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, लाभ मतलब फायदा, और पूजा आदि मतलब अपनी आदर आदि चाहते हैं, अपनी मान्यता चाहते हैं, अपना प्रभाव चाहते हैं। और धरि करन विविध विध देह दाह, और इस प्रकार की इच्छा को धारण करके, और फिर कहा है करन विविध विधि देह दाह। विविध मतलब बहुत प्रकार के, विविध मतलब बहुत, और विध मतलब प्रकार के, बहुत प्रकार के देह दाह। देह मतलब शरीर को, दाह मतलब जलाने वाले, शरीर को पीड़ित करने वाले जो कार्य हैं। देह दाह से तात्पर्य है शरीर को जलाने वाले, शरीर को कष्ट देने वाले। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्म मतलब जो आत्मा नहीं है, मतलब जीव और अजीव के ज्ञानहीन अर्थात ज्ञान से हीन है। जे जे करनी तन करन छीन, ऐसे जो जो करनी है ये कैसी हैं? तन करन छीन, और ये कैसी हैं? शरीर को तन करन छीन, छीन मतलब क्षीण करने वाले हैं, कमजोर करने वाले हैं। तन मतलब इस शरीर को, करण मतलब करने वाले हैं, और करनी मतलब जो सब, ये सब क्रियाएं जो है, जे जे करनी, जो जो इस प्रकार की क्रियाएं हैं वो शरीर को क्षीण करने वाली हैं, शरीर को कमजोर कर देने वाली हैं, और ये सभी मिथ्या चारित्र हैं। मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। गृहीत मिथ्या चारित्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो ख्याति प्रसिद्धि की इच्छा से, फायदे की इच्छा से, पूजा मान्यता आदर की इच्छा से जो किए जाती हैं, बहुत प्रकार से शरीर को जलाने वाली क्रियाएं हैं, अर्थात शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाओं को करके, और आत्मा और अजीव का, जीव और अजीव के ज्ञान से जो रहित हैं, जिनमें जीव और अजीव का भेद विज्ञान नहीं हो रहा है, जान ही नहीं पा रहे जीव क्या है अजीव क्या है, और ये सब प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये हिंसामयी जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं शरीर को कैसी हैं? क्षीण करने वाली हैं, और शरीर का नाश करने वाली हैं, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं देने वाली है। और ऐसी जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं ही गृहीत मिथ्या चारित्र कही जाती है। मतलब क्या है कि ऐसा मान लेना भाई कि मैं तो ख्याति के लिए कर रहा हूं, मतलब मैं अब 3 महीने तक उपवास कर रहा हूं, और ऐसा सोच करके कि इससे मेरा गिनीज वर्ल्ड
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए, या मुझे कोई पुरस्कार मिल जाए, मुझे लोग बाग बहुत पुरस्कार दे देवे, ऐसी इच्छा से जो काम किया जा रहा है, उपवास किया जा रहा है, या बहुत प्रकार के योग आदि को साधा जा रहा है कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या कर ली है, ये कोई नहीं कर सकता संपूर्ण विश्व में, ऐसी मान्यता के साथ कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरे नाम में यह उपाधि जुड़ जाए, ऐसी इच्छा के साथ जो किया जा रहा है वह क्या है? वह मिथ्या चारित्र है। लाभ के साथ कि ऐसा अगर मैं कर लूंगा, ऐसी क्रिया करूंगा तो लोग मुझे बड़ा पैसा देंगे, बड़ा फायदा हो जाएगा, मेरा ये काम बन जाएगा, ऐसी इच्छा के साथ जो किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा लाभ और पूजा दी अर्थात विशेष सम्मान पाने के लिए, अरे मैं तो इस मंदिर का महंत हूँ, कोई पूछता नहीं है, चलो ऐसा कर लेता हूँ, अब मैं लोगों से कहूंगा कि अब मैंने ऐसा ऐसा नियम ले लिया है, ऐसा त्याग कर लिया है, ऐसा संयम अपना लिया है, ऐसी तपस्या कर ली है, तो फिर लोग बाग मुझे पूजने लग जाएंगे, मुझे नमस्कार करेंगे, कहेंगे महंत जी आप ही सब कुछ हैं, स्वामी जी आप ही सब कुछ हैं, ऐसा सोच करके, और संपूर्ण शरीर को बहुत प्रकार से कष्ट दे रहा है, बहुत कभी एक पैर पर खड़ा हो गया, कभी दो पैर पर खड़ा हो गया, कभी उल्टा खड़ा हो गया, कभी पद्मासन में 8-8 घंटे बैठे हुए हैं, इस प्रकार से बहुत प्रकार के शरीर को चला रहा है, शरीर को दुख दे रहा है, कभी पता चला कि पंचाग्नि तक तप रहा है, कभी पता चला कि आकंठ जल में डूब गया है कि मैं तो पूरे कंठ तक जल में डूबा रहूंगा, 1 महीने तक पूरे पृथ्वी के नीचे ही समा जाऊंगा, इस प्रकार से प्रसिद्धि के लिए अथवा फायदे के लिए अथवा अपने आदर और सम्मान को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वह वास्तविक रूप में आत्मा और अनात्म के ज्ञान के बिना कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वो तो अपने यश की इच्छा से, पैसे की इच्छा से और पूजा आदि में हो में मेरा आदर हो जाए, इस इच्छा से जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि वास्तविक रूप में उस व्यक्ति को आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, जीव और अजीव का ज्ञान नहीं है, और ऐसा जो व्यक्ति जीव और अजीव के ज्ञान के बिना और शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इस प्रकार के ज्ञान के बिना जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार के कार्य में लगा हुआ है और इस प्रकार का तप कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये सब तो शरीर को सुखाने वाले हैं, शरीर को दुख देने वाले हैं, इसमें कोई चारित्र नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी जो शरीर को कृश करने वाली, दुर्बल करने वाली, शरीर को कमजोर करने वाली जो क्रियाएं हैं, वो वास्तविक रूप में दुखदायक हैं और यही मिथ्या चारित्र है। इस प्रकार के चारित्र को जो लोग चारित्र मान रहे हैं वो बड़ी भूल कर रहे हैं, वो चारित्र नहीं है, ये तो दुखद है और मिथ्या चारित्र है। ऐसा जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और ऐसा जान करके ऐसे आचरण से हमें बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने गृहीत मिथ्या चारित्र के बारे में जाना और समझा। अब आपके प्रश्न ले रहा हूँ। प्रश्न आ रहा है भावना जी शाह की ओर से। भावना जी शाह कुछ पूछना चाहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं, इसके बाद बताएं। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग मतलब है, उपयोग से तात्पर्य है यहाँ पर जो पहले आया था चेतन को है उपयोग रूप, वही पूछ रहे हैं आप? जी 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 जी। तो यहाँ पर जो उपयोग से अर्थ लेना है वो यह समझना है कि उपयोग का मतलब है ज्ञान दर्शन का उपयोग रहना। ज्ञान और दर्शन को इन्होंने उपयोग कहा है, जानना देखना ये उपयोग है। धन्यवाद। निधि जी कुछ पूछना चाह रही हैं। स्वाति जी कुछ पूछना चाहती हैं। और निधि जी बोलिएगा। हाँ भैया जी। स्वाति जी आप बोलिएगा। हाँ जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। ये छैढाला का जो ग्रुप है भैया जी, हाँ जी, ये अलग से है कि श्रावकाचार में ही उसी में ही है? श्रावकाचार में ये छैढाला जी का ग्रुप नहीं है, छैढाला का ग्रुप अलग है। और मैं हालांकि मैं इसमें ऐड नहीं हूँ, आपने लिंक भी नहीं भेजा है इसका मुझे, तो मैं उसमें ऐड भी नहीं हूँ, तो मुझे मैसेजेस वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं इस ग्रुप में। तो हो सकता है आपको जानकारी नहीं होगी। मैं चैट में मैंने 3-4 दिन पहले से ही अटेंड की है क्लासेस। अच्छा, हाँ तो जी। मैं आपको जो है एक नंबर दे रहा हूँ अभी जी, और चैट में वो नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए कि मुझे छैढाला वाले ग्रुप में जुड़ना है। जी मैंने किया हुआ है। हाँ जी,
किया हुआ है मैंने मैसेज। एक बार फिर से भेज दीजिए, हो सकता है कि उन्होंने आपको नहीं जोड़ा हो और हाँ जी, नहीं नहीं जोड़ जोड़ा पाए उसमें। हो कोई व्यस्तता के कारण से, क्योंकि पूरे शिविर को उन्हें संभालना होता है, हमारे शिविर हाँ, प्रभारी नहीं। जी हैं। तो आप एक बार फिर से कर दीजिए, तो वो आपको इस बार जरूर जोड़ लेंगे। जी। मंजू जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, कल कल जो मैंने पूछा था उसी पर डाउट है। कल आपने बताया था कि मंदिर में जो देवी देवता रहते हैं सम्यक दृष्टि भी हो है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो फिर मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं की स्थापना क्यों अपने रक्षक देवी देवताओं के रूप में क्यों की जाती है, जब हम जानते हैं? देखिएगा, जैसे क्या होता है, मिथ्यात्व और सम्यक जो है किसी का हम जान नहीं सकते, कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है। दूसरा, सम्यक दृष्टि जीव का भी एक विशेष बात यहाँ पर हमें समझनी है कि सम्यक दर्शन किसका कब तक रहता है, यह भी समझने योग्य बात है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सम्यक दर्शन नहीं है, तब भी कोई देव आकर के, और हो सकता है कि जिनेंद्र देव की या जिन शासन की प्रभावना में कारणभूत बन जाए। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की बहुत मदद की, आपके यहाँ पर कोई व्यक्ति काम करता था और वो नौकरी करता था, आपने उसकी बड़ी सहायता की और वो व्यक्ति व्यंतर देव बन गया, ठीक है। अब व्यंतर देव बनने के बाद में वो व्यक्ति भले ही वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है, वो देव सम्यक दृष्टि नहीं है, परंतु उसने आपने उसकी मदद की थी, इसलिए आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपने मान लीजिए सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया, तो वो व्यक्ति अगर आकर के उसमें रक्षा कर रहा है या व्यवस्थाएं बना रहा है या कोई ना कोई प्रकार से कारणभूत बना हुआ है, किसी विघ्न को नहीं आने दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि ही हो, वह देव सम्यक दृष्टि ही हो। तो एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वे देव सम्यक दृष्टि उस काल में रहे हो, बाद में फिर मिथ्या दृष्टि बन गए हो, तो ये भी संभव है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। तो ये भी दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि हो सकता है कि वो सम्यक दृष्टि हो, और सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं भी है, और अथवा सम्यक तो होकर उनके छूट गया हो, ये भी तीनों ही बातें हो सकती हैं। तीनों ही प्रकरणों में कोई भी देवगति का देव पूज्य नहीं है, उसकी पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि चारित्र पूज्य है, सम्यक दर्शन पूज्य नहीं है। ऐसे तो सम्यक दर्शन एक चूहे को भी हो सकता है, तो क्या उसकी हम पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। चलिएगा, धन्यवाद भैया जी। जय जिनेंद्र। निधि जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ भैया, भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है भैया जी आपको? आ रही है। हाँ भैया जी, आपने कल बहुत अच्छे से बताया 4 प्रकार के देव होते हैं, वो तो हमें समझ आया, लेकिन ये नहीं मुझे पता चल रहा कि कौन से देव किस जगह पर रहते हैं। देखिएगा, जितने भी देव होते हैं, कहना चाहिए